कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई। एक चार्टर आप डकैती करते हैं, किकबैक्स और कमीशन के भी सबूत आपके सामने लेके आएंगे। मैं कहूँगा आप मुझे कुछ नहीं कहोगे, और आप जितना खा सकते हो आप खाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। 24,000 अरब का आपको एहतिसाब देना पड़ेगा। 5 घर जो है उनको सीएम हाउस डिक्लेयर कर, कोई एहसास नाम की चीज आप में है? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, माजी की गुलाम गर्दिशों में दफन चंद सियासी और गैर सियासी हकायक एक बार फिर सर उठा चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा ये है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने उनकी निजी जिंदगी की वीडियो दिखाए जाने के बाद दबाव में मियाँ साहब के खिलाफ फैसला दिया। फिर ज़मीर पर बोझ महसूस किया तो लीगी कारकुन को बुलाकर एतराफ़ भी कर लिया। एतराफ़ी वीडियो को बतौर सबूत मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मीडिया के सामने रखा। अब इन बदनामे ज़माना हथकंडों के इस्तेमाल में बदकिस्मती से चूँकि एक मखसूस इदारा शोहरत रखता है, सो तमाम उंगलियाँ बिला तकल्लुफ़ उनकी तरफ उठी। बतौर सहाफ़ी हमारे मुसद्दक़ा ज़राए एक और वर्जन भी हमें बता रहे हैं कि ऐसी कोई वीडियो किसी हिसास इदारे के पास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नून लीग के अरकान के पास है, और वो सीने पर हाथ मारकर जज साहब की निजी जिंदगी की वीडियो की मौजूदगी और सदाकत का दावा भी कर रहे हैं। मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो के सियाक व सबाक का छुपे अल्फाज में जिक्र भी किया। किसी की जाती जिंदगी पर कीचड़ नहीं उछालना चाहती, इसलिए जिक्र नहीं मजीद करूंगी, ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई। सो इशारा यही मिला कि उन्होंने वीडियो देखी जरूर है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के एक हाई पावर्ड कमीशन इज द नीड ऑफ द आवर। जुडिशरी इज बीइंग मलाइंड। बदकिस्मती से रूल ऑफ लॉ के ऊपर फिर धब्बा लग रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक दफ़ा फिर इस पे सवालिया निशान लग रहा है। इंस्टीट्यूशनल एक्सेसेस एक बार फिर मौजू बन चुके हैं न्यूज़ के, ख़बरों के, शह सुर्खियों के, टॉक शोज़ के। सो समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट दिस। हमारे साथ आज मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, वफाकी वज़ीर हैं। तहरीक इंसाफ ने अब ये भी फैसला किया है कि इसका नोटिस और इन्वेस्टिगेशन खुद कराए जुडिशरी, पार्टी नहीं बनना चाहते वो। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, एज एन एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राना तनवीर साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद साहब आप ही से आगाज़ करूंगी। पहले जनरल साहब बताइएगा, डू यू थिंक कि ये खारिजुल इम्कान नहीं किया जा सकता कि ये भी बाय की है PMLN ने, या उनके फ़ायदे में भी आ सकती थी एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो का जिक्र किया है उसी के रेफरेंस से मैं बात करूँगा। आप देखिए कि उसमें यह भी कहा गया कि ये वीडियो जो है वो 12-14 साल पहले की, वो जज ने कहा कि 12-14 साल पहले की, ये पता नहीं कहाँ से निकल के आ गई ये चीज़। 5-7-10 साल उनके जो वर्ड हैं। अच्छा। अब अगेन यू नीड अ फोरेंसिक टेस्ट फॉर मैंने उसमें 12-14 साल सुना, लेकिन आप देख लीजिए। अब बात ये है कि ये अगर गुफ्तगू उन्होंने की है और वाकई अगर 12-14 साल पहले की चीज़ है, जज साहब पहले वकील थे, उससे पहले ये किसी वकील के मुंशी थे। अब ये मुझे बताइए कि उस वक़्त किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था कि ये जज 15 साल बाद एक जज होगा और जाके तो ये नवाज शरीफ साहब का केस सुनेगा? 14 साल या 12 साल पहले या इवन 5-6 साल भी हो तो किसी ने क्यों जज साहब, आप जानते हैं कि ये वीडियो वो हर एक पे सब कुछ रखते हैं, फाइलें मौजूद होती हैं, वो हर एक पे सब कुछ रखते हैं। ये आदमी तो अब आके प्रोमिनेंट हुआ जब इसके पास केस आया। उससे पहले ये वकील था, जज बनने से पहले, वकील से पहले ये, मतलब ये एक लोअर साइड से बंदा उठा है और इसने तरक्की की है पढ़ लिख के। तो 12-14 साल पहले तो इसका नामो निशान नहीं था कहीं। अच्छा, अगर एक बात है, मेरे अकाउंट के मुताबिक ये 2 साल पहले की भी एक वीडियो है। अगर 2 साल से तो पहले नामो निशान था ना, अभी भी हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहे हैं। 2 साल भी केस उसके पास ये नहीं। जरदारी साहब के सुन रहे हैं अभी, और मजीद सुन रहे हैं। के तो केस आपने देखा है, वो तो फोटोकॉपी भी आपका बेसिकली आपने एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, आपकी रीजनिंग ये है कि कल को तो ही वाज नथिंग बिग, तो हम उसके ऊपर क्यों इन्वेस्टिगेशन करके फाइल लें? क्यों किसी ने करनी है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि जब उसके साथ किसी को काम ही नहीं है, वो किसी हैसियत में ही नहीं है, तो उससे क्यों किया जाएगा कि कोई ऐसे काम कराया जाए या ऐसी कोई वीडियो की जाए? दूसरी बात यह है कि एक और भी वर्शन इसमें एक और भी चीज़ सामने आती है। सर, मैं एक और आपको करेक्शन कर दूं। अगेन हमारे जराए के मुताबिक ये वीडियो उनकी उसी ग्रुप ऑफ सर्कल में से एक दोस्त ने बनाई है, यही तो बता जिसके साथ उठना बैठना, और अगेन नेशनल टेलीविजन पे आई कांट टेल यू क्या क्या था, मगर उसी ने फिर आके, बिकॉज उनकी दोस्ती पीपल्स पार्टी की भी एक बंदे से, इन्होंने नून लीग ने यूज किया उसको ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये खारिजुल इम्कान क्यों है कि एजेंसीज ने भी खरीद ली होगी वो वीडियो, या उन तक भी मौसूल हो गई होगी? बेचने वाला तो मौजूद था मार्केट में। हो गया,
फैसला हो गया, वो 5 करोड़ की सकता है दाएं में जैसी 5 करोड़ देंगे, उनके पास 5 करोड़। ये जिस चीज़ की बुकत है, वैल्यू है, वो उसके पास है जो जज को रिश्वत दे रहा था, जो पैसा लगा रहा था, जिसकी हिस्ट्री है पैसा लगाने की, जिसका रफीक तारड़ भी एक ब्रीफ केस लेके फिरता रहा पूरी दुनिया में और जाके जजों को खरीदता रहा। ये वो है जो जजों को, अदारों को हमेशा इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। ये जस्टिस कयूम वाला ग्रुप है, वो लोग हैं। अच्छा जी, मैं एक वक्फा और ले लूं। इन्होंने, जज ने अब इसमें माना कि जी मुझे रिश्वत ऑफर की गई। बाज लोग कह रहे हैं कि नहीं, रिश्वत ले ली गई। और उसके बाद सर आप, मैं एक वक्फा ले लूं, फिर आपकी कोई इतलात है कि जज साहब हाउस में भी रखा गया था आखिरी 1 हफ्ता 10 दिन के वो किसी प्रेशर में ना आए या उनको, ऐसा कोई बात नहीं है? वक्फा ले लीजिए, वक्त के बाद हाजिर हो। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। सो मैं इससे पहले राणा साहब का भी वर्जन लूं। आप कह रहे हैं कि कल को वो नोबडी था और 5 करोड़ तो होते नहीं है जो के पास देने को अपैरेंटली। दूसरा, जिस आदमी में मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की खराफात हैं, एक वर्शन ये भी चल रही है कि उसने पैसे ले लिए, लेकिन GIT रिपोर्ट जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, लिहाजा उसने एक में छोड़ा, दूसरे में वीक जजमेंट ली, दोनों को खुश कर दिया यानी कि। और अब जब उसको कन्फ्रंट किया, जब उसके पीछे नासिर बट लगाया गया कि बंदा खुदा तूने पैसे भी ले लिए और छोड़ा नहीं तुमने, तो वो आपको अपनी वीडियो में या ऑडियो जो आप सुनते हैं उसमें वो अपनी सफाइयाँ पेश करता नज़र आ रहा है। उसमें वो वजाहत दे रहा है कि मेरे ऊपर ये प्रेशर था, मेरा ये था, वो था, मैं इसलिए ये कर सका, ये नहीं कर सका। अच्छा राणा साहब, मुझे एक बात बताइएगा, ये मैंने जो आपको अभी बात बताई कि ये एलिजिडली वीडियो आपकी जमात के पास भी है और इसको हासिल किया गया, आप इसकी तस्दीक करते हैं? मैं ऐसी मुझे तो ना इल्म है, ना मैं समझता हूँ ऐसी बात होगी, क्योंकि आप ही जो बातें कर रहे हैं कि 2 साल पहले जब कन्विक्शन से पहले की ये वीडियो हमारे पास है, या जो एलिजिडली कहा गया कि हमारे पास थी। आपके पास इस रमज़ान में आई है मुबैना तौर पे सर, इस रमज़ान में आई है, 5 करोड़ की ली गई है। नहीं, रमज़ान में ये जो फैसले के बाद आई है, वो खरीदी क्यों? जी फैसले के बाद सर। मुझे ये बैठे हुए हैं हमारे जनरल साहब भी, ये मुझे बताएं कि फैसले के बाद उसको ख़रीदने का जो उसके रिलेटेड थी, वो मुझे नहीं समझ आई कि अब उसको ब्लैकमेल क्या करना था या किस तरह। अलबत्ता जज साहब ने जो बात की है, खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, खरीदी क्यों? अगर ब्लैकमेल नहीं करना था तो 5 करोड़ रुपया दे के, पहली बात यह है कि इनके पास आई कैसे? चले ये बोडा साहब जो हैं, जज कभी अपनी वीडियो जज खुद तो नहीं देगा। सर मैं तो बात करूंगा तो ये आई कैसे, वीडियो आई कैसे? मैं तो खामोश बैठा हुआ हूँ। जी सर। राणा जी आप ये बताएं ना, जनरल साहब बात कर रहे हैं, राणा साहब, ये फैसल साहब तो राणा साहब जो है ना, ये बेचारे, ये हमारे बड़े मोहतरम हैं, इनकी बड़ी इज्जत हम इसीलिए करते हैं कि ये सीधे आदमी हैं। हाँ। लिहाजा इन बेचारों को नहीं पता होगा कि कैसे आई, लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब वीडियो की आपको जरूरत नहीं, जज कहता है जी अच्छा मुझे इस वीडियो की वजह से मुझे ब्लैकमेल किया गया, तो वो बात करता है कि मुझे प्रेशराइज किया गया कि ये तुम फेवर नहीं करोगे, इंसाफ करोगे, और इंसाफ का पता है आपको कि इंसाफ से हमारा मतलब क्या है। ये जो बात वो कर रहा है वो टोटली उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो कर रहा है कि मुझसे ये फैसला दबाव में लिखाया गया है, ये बात नहीं है। अगर हमारी, ये वड़ा साहब ने बड़ी ठीक बात की है कि अगर हमने रमज़ान शरीफ में वो टेप ली तो उसको लेने के, उसकी मतलब ये टेप का तो मकसद हो सकता है कि क्योंकि ये एक एविडेंस है कि दबाव में फ़ैसला लिखा गया है, वो उसके मतलब जो टेप है वो इस वक्त तो यूज़लेस है ना, कि हमने उसको क्या, उसने तो फ़ैसला दे दिया और फैसला आ गया और वो आपके सामने है। तो अब ये कहना कि वो वीडियो, इसका एक वर्जन लेते हैं, मेरी पहले बात सुन ले, पहले बात सुन ले, मैं कंप्लीट कर लूँ। मेरा मतलब कि ये वीडियो आई है, उसमें आपकी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, मेरे मुताबिक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात चली है कि जिस तरह अभी आज गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जुडिशरी जो है इसको वो इंक्वायरी करे या इसका जो भी उसने तरीकाकार करना है, तो यही हमारा वर्जन है। ये एक सामने चीज़ आई है, इसको आगे लेके चलें और पता करें कि ये क्यों हुआ है ऐसे। तो इसमें तो मेरा किसी को अब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट का भी स्टांस है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हम भी कहते हैं कि इसका फोरेंसिक ऑडिट कराओ या जो भी करना है कराओ।
तो इसमें तो अब कोई बात ही नहीं है, इसमें पता चल जाएगा सही क्या है, मैं गलत इसके क्या ऊपर है। बाद में आऊंगी कि गवर्नमेंट अपने आप को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहती, मगर मैं एक से फैसल साहब का भी इस पे वर्जन ले लूं। फैसल साहब, ये यूजलेस होती हैं ऐसी वीडियोस? अगर कन्विक्शन आ गई, फैसला हो गया, तो फिर क्या जरूरत है आपको? देखिए मेहर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड याद रखना चाहिए। जस्टिस कयूम को नून लीग फ़ोन करके फैसले लिखाती थी, जजों के ऊपर उन्होंने हमला किया, मार कुटाई की, आपको याद है। तारड़ साहब का बैग आपको याद है, वो जो जजों को ख़रीदने निकले थे। उसके बाद एक वीडियो आई नैब के ऊपर, ठीक है जी। फिर उससे पहले आई डॉन लीग्स, अब आ गई जज के, ठीक है, एहतसाब अदालत के जज पे, ठीक है, अब आ गई इन जज साहब के ऊपर। ये सारा तर्ज सियासत मियाँ नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में रखे रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए जी, हमारा फोरेंसिक का डिमांड है, लेकिन अगर हम आज कराएं इस गवर्नमेंट तो ये कहेंगे बायस थे, इन्होंने अपनी मर्जी की रिपोर्ट निकाल दी, यही हम पे तो ये ताने होंगे। दूसरा है कि ये अब राना साहब की पार्टी के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि वो उस केस को चैलेंज करें। ये एविडेंस ले जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे, जी हमारे पास ये एविडेंसेस हैं अनएडिटेड, ठीक है जी, अनकरप्टेड फुटेज, वो एक एविडेंस के तौर पे यूज होती है अकॉर्डिंग टू केस लॉ। यस, आप जाए ना, अगर आपने कुछ नहीं किया उस वीडियो के साथ और आपने मलाइन नहीं किया, आपने खरीदा भी नहीं, आपका उस वीडियो से कोई ताल्लुक भी नहीं है, और आप इतने नेक लोग हैं कि आपने ये भी कहा कि वो किसी की जाती जिंदगी है, मतलब उस आदमी को तो सड़क पे लाकर आपने सब कुछ कह दिया। सर, 2 वीडियोस हैं, कंफ्यूज ना करें सर। एक है एडल्ट कंटेंट वीडियो जिससे ब्लैकमेल किया जा रहा है, एक वीडियो वो है जो चलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिधर वो बैठे हुए नासिर भट्ट के साथ। देखिए जी, दोनों वीडियोस के अंदर दोनों वीडियो मौजूद है, ये तो मरियम साहिबा ने बता दिया, एक तो चल चुकी है ना, एक चल चुकी है और उन्होंने कहा हमारे और वीडियोस में नाम भी है, दूसरी अब किस किस के पास है ये मुअम्मा है। बात सारी थी कि सबसे पहले तो इस वीडियो को ऑथेंटिकेट करवाना बड़ा जरूरी है। कोर्ट के पास वो जाएं, नासिर भट्ट वाली, और उसको बताएं कि जी ये हमने इसको ना एडिट किया है, ना इसके अंदर कुछ चेंजेस किए, ये हमारा सबूत है, और इस जज के अब फैसले को हम नहीं मानते। तो एक्चुअली तो कोर्ट जब वो कर लेगी इंक्वायरी और इनकी बात सच निकल आती है तो इनके तो बेनिफिट में चली जाती है। पहली वीडियो बेनिफिट में चली जाती है, दूसरी वीडियो पे तो अगले भी लोगों को बेल करा देंगे ये, ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये कि देखिए जी, हमारा कोई ताल्लुक ऑटोनोमस इदारों के साथ नहीं है, ठीक है जी, ना हम उसका हिस्सा बनना चाहते। अगर राना साहब अपनी पार्टी की तरफ से और ऑपोजिशन ये कह दे कि हम गवर्नमेंट की रिपोर्ट मानेंगे, हम करा लेंगे, लेकिन ये इन पे अब ज़रूरी हो गया है कि इन्होंने जो तोहमत लगाई है, और इस तोहमतों का सीज़न चल रहा है पिछले 35 साल से, तो अब ये जाए कोर्ट में उस एप्लीकेशन। आप राना साहब से पहले भी मैं शो पे बैठ के आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके कहने पर नहीं जाएंगे, विच मीन्स कि वो गिल्ट नून लीग के अंदर है, तो ये फकत नहीं, फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है राना साहब, ये फकत फिर नारे रहेंगे नवाज शरीफ को रिहा करो रिहा करो रिहा करो, जैसे कल मंडी नारा लगाया गया कि अब 1 मिनट भी जेल में उनका बनता नहीं है, या इसको लीगली परसू करेगी क्योंकि अब ये केस प्रॉपर्टी है ये ओरिजिनल। मुझे नहीं पता कि वड़ा साहब किस शो की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूं कि पहले तो हमारी ये डिमांड है कि कोर्ट्स ने हमेशा सो मोटो लिया है, जो जस्टिस कयूम की बात करते हैं उसमें सो मोटो हुआ था, तो हमारी डिमांड है कि अदालत उज़्मा इसका सो मोटो ले। वो तो ना जस्टिस कयूम ने डिनाई की थी, ना राशिद अजीज ने की थी, तो जज साहब डिनाई कर रहे हैं ना, आप मेरी क्यों चाहते हैं? आप बात तो सुन लेना, आगे बात तो चलने देना। बाकी अगर हमें नहीं ये सो मोटो लेते या ऐसी कोई ये कमीशन नहीं बनाते, इंक्वायरी कमीशन, या कोई अदालतें इस पर स्टेप नहीं लेती, जिस तरह आज गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको अलग थलग अपने आप को रखेंगे और ये अदालतों का काम है, अदलिया का काम है, तो डेफिनेटली हम इसको अदालत में लेके जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और वहाँ पे ये प्लीड एज एविडेंस इसको पेश करेंगे। फिर अब खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी, ये गलत बात है कि हम नहीं जा रहे, हम जाएंगे इसको लेके। जब सर, आपके पास पूरी अनकरप्टेड ओरिजिनल फुटेज है, देखें ये जब जाएंगे तो फिर देंगे ना, जाएंगे तो देंगे, लेकिन जो पहली आप बात कर रहे हैं, पहली वाली उनकी जो जज साहब की वीडियो है या उसकी जो कैसेट है, वो आप मेरे ख्याल है कोई ये तो उनके लोगों के पास है जिन्होंने उनको ब्लैकमेल किया है लिखने से पहले, जो जज ने कन्फेस किया है उस वीडियो में। आप इसको कंफ्यूज ना करें, वो कहता जी मुझे ऐसी चीज़ दिखाई गई। बताएं देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज करूँ, ये जो वीडियो बेचने वाले दरमियान में लोग हैं ना, ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। इनको उस वक्त समझ आएगी जब दूसरी तरफ से भी कोई वीडियो निकल आई, और वो इनका खेल खुल जाएगा। ये मैं एक आपको वाज़ेह चीज़ बता रहा हूँ, ये बड़ा इन्होंने एक ख़तरनाक किस्म का खेल खेला है। और जिसने वीडियो बेची है, नहीं उसने नहीं, इन्होंने जिन्होंने ख़रीद के और ये एक वीडियो लेके पब्लिक में आए हैं, ये मरियम एंड कंपनी, क्योंकि ये अदालतों को, मुल्क के निज़ाम को, पूरा ये एक सिस्टम है,
उसको दाव पे इन्होंने लगाया है सिर्फ अब्बा बचाओ के लिए, अपना हिसाब नहीं दिया। आप देखें कि तो जब आप मानते हैं कि सिस्टम दबाव में आ रहा है या पूरी इंस्टीट्यूशंस की साख पे सवालिया निशान है, तो मैं आपको चीज़ राणा साहब सही कह रहे हैं, लिया जाए सो मोटो इमीडिएटली। बिल्कुल लेने चाहिए, लेकिन आप इसको देखें, जब एक जज को पैसा ऑफर होता है, हो सकता है उसने लिया या नहीं लिया, अदारे नज़र रखते हैं कि इंपॉर्टेंट केसेस हैं मुल्क के, ये नहीं कि कोई पैसा खा के तो इसका फैसला कर जाए। पैसा इतना ज्यादा इन लोगों के पास कि ये खरीदने का काम करते हैं हर चीज को। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो खरीदो फरोख्त के ऊपर आपने सर, आपको नहीं लगता फैसल वाडा साहब कि ये उनको मॉनिटरिंग जज जस्टिस एजाजुल एहसान को या अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जज है जो डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला को उनको कन्फाइड करना चाहिए था कि भाई मुझे ये प्रेशर आ रहा है, मुझे रिश्वतें दी जा रही हैं उस वक्त क्योंकि सर एक वर्जन डिनाई कर दिया जनरल साहब ने, ये भी एक वर्जन था। पीएमएलएन के एक स्टॉलबर्ट ने टेलीविजन पे भी बैठ के कहा कि बताया जाए एक हफ्ता कहाँ रखा है फैसले से पहले जज साहब को, और हमें बताया गया। मैं अभी भी बताएं किसने पैसे इसको ऑफर किए हैं। बिल्कुल, ये कौन सी बात है यार, ये तो बड़ी जज साहब को छोड़ दे सारी बात है। ये जज भी बताएगा और उसकी भी वीडियो आ जाएगी, पैसे देने की वीडियो ये तो बड़ी अच्छी है वाडा साहब। आज तो ये सिलसिला मतलब क्लियर होना चाहिए, जज बताए कि कौन बंदा उसके पास गया। मगर राणा साहब फिर आपका तो मुद्दा मुकम्मल तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है या लैक ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ जुडिशरी है ना, तहरीक इंसाफ बीच में कैसे मुलव्वस है? नहीं, ये सारा देखें, ये तहरीक इंसाफ ही करती है। मैं ये कभी कहते हैं जी हमने हमला किया सुप्रीम कोर्ट में, जब इन्होंने गंदे कपड़े उनके सामने लटकाए थे, वो भी आपके सामने है, लेकिन उसकी बात नहीं, इस वक्त वीडियो की बात हो रही है। तब आपको लगता है ये हुकूमत ने सही फैसला किया है कि खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और इसका नोटिस खुद ले सुप्रीम कोर्ट और वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, या ना हो ये हर काम के पीछे होते हैं। जितने केसेस हैं, ये इनके जो स्पेशल असिस्टेंट है नैब के, वो भी वो सारे काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद सारा कुछ करता है और ये कहते हैं ये कहता है नहीं छोड़ूंगा, मैं अंदर दूंगा, मैं उसको अंदर दे दूंगा, मैं उसको। ये सारे लोगों को पता है ये क्या खेल तमाशा हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि यही वीडियो का अब इंक्वायरी और इसके फ्रांसिक ऑडिट करके इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये सेटल हो जाएंगी चीजें कि हाँ वाकई हम कोई ऐसी सर ओके। तो ये पूछते हैं अब आपको डर क्या है, एक सेकंड फैसल वाडा साहब, डर क्या है कि अगर केस फिर सुना गया और ये फोरेंसिक वीडियो ये सच निकल आया तो वो निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ये डर है? क्योंकि आप तो हुकूमत है, स्टेट एपरेटस के ऊपर सवाल है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। और अब नारे लगने शुरू हो गए मरियम बीबी के कि 1 मिनट और जेल में नहीं रहना। पहले तो देखिए राणा साहब से मेरी गुजारिश है, राणा साहब अब मैं फैसल वाडा होके बात कर रहा हूँ, उस वक्त जनरल साहब कर रहे थे, आप कंफ्यूज कर रहे थे, इतना खौफ ना खाएं। मैं तो आपसे भी सिर्फ बात कर रहा हूं, आप लोगों के पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जाएं कोर्ट के पास, राइट दायर करें, आप उनको बताइए, शवाहिद है, कब जाएं? कल जाएं। आपने मेरी बात नहीं सुनी, हम तो को करते हैं कि वो मोटो होगा वरना हम जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं, क्लियर कैटेगोरिकली कह रहा हूं। तो फिर तो पता चले ना कि अनएडिटेड है नहीं है, क्या हुआ है, खबर आ गई उनकी। अगर राणा साहब की बात मान लेता हूं मैं, अब मुझे ये बताइए सर, कोई मरियम बीबी का नारा है कोई झूठा इल्जाम, कोई साजिश नवाज शरीफ को अब जेल में नहीं रख सकती। आपने कल मंडी भाउद्दीन में भी उनका इल्जाम होगा तो होगी ना, इस्तीफा दो, घर जाओ, सिलेक्टेड साहब अगर बात करें, सिलेक्टेड गो के नारे साहब अगर बात करें तो तनवीर साहब, राणा तनवीर साहब जो है वो कन्विक्टेड नहीं है, मरियम नवाज साहब वो तो खुद कन्विक्टेड है। नहीं उनकी सस्पेंड हुई, उनकी सस्पेंड हुई है, वो सेट असाइड हो गया, कन्विक्शन हो चुकी है सर, सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, सजा याफ्ता है सर, क्या हो गया? नहीं वो ऑपरेटिव नहीं है, वो जजमेंट जो इमरान खान बार बार कहते हैं कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे ईमान से उसके ऊपर तरस आता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो नैब है या जो बाकी अदारे हैं वो वही है जो ये छोड़ के गए हैं, उसने कुछ नहीं बदला। आप अगर आप एक ऊपर आदमी बदल दें उसका, वो भी इनका लगाया हुआ है, तो वहां पे तो पेपर गुम हो जाते हैं। जितना ये सॉलिड केस था जीआईटी का, इसके अलावा और कोई केस इतना सॉलिड नहीं हो सकता। इसमें जो एविडेंसेस मौजूद थे, प्रोसिक्यूशन भी कमजोर की गई और जज साहब ने भी कमजोर ट्रायल हुआ। अच्छा मैं फैसले एक बात मैं पूछ सकता हूं, कम नहीं होगी। मैं एक बात पूछ सकता हूं, मैं बिल्कुल सिर्फ मैंने बात पूछनी है, सिर्फ छोटी सी, कि ये तो जज अरशद मलक की ये बात कर रहे हैं ना कि प्रोसिक्यूशन जो पहला जज था जिसका कोई इतना वो इशू क्या कोई स्कैंडल नहीं आया, वो बशीर साहब थे या कौन से जज थे, उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा है कि कोई करप्शन नहीं, कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं, यो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी नहीं।
तो ये वो भी कमजोर तरीन फैसला लिखा, क्योंकि एविडेंस है कोई नहीं, वो मटीरियल है नहीं कोई है। नहीं, कोई आपके पास सबूत है कोई नहीं, जबरदस्ती फैसले नहीं। राना केस नहीं था ऐसे, केस था कि मियां साहब ने माना कि ये मेरी जायदाद है, तो उन्होंने। राना साहब ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा, मगर राना साहब करप्शन उन्होंने साबित नहीं करने सके, वो जस्टिफाई भी ना कर सके। असल चीज कतरी खत है, ये मसला था, असल चीज एफिडेविट है, बियॉन्ड नोन मींस ऑफ इनकम का केस। आप भी बच्चों की तरह बेहद कर रहे हैं। जी वक्फे के बाद आपको बताएंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भूख हड़ताल की भी धमकी दी है, क्योंकि उनके वालिद खाना खाने को अब तैयार नहीं है। कौम का एक पैसा वक्फे के बाद भूख हुकूमत हड़ताल करते हैं। शायद नाजरीन ये अब दिनों की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, क्योंकि अगर सड़कों पे चौराहों पे नारे ये लगाए जाएंगे कि देखिए ना वीडियो, तो एक इदारे की साख तो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। वो सारे गेम्स जो मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या इवन मिसाक जमहूरियत से कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी के हमने किए थे, वो सारे के सारे एक बार फिर जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। सो ये मुझे लगता है इट्स प्रॉबेबली जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि इदारे इसका नोटिस लें, सुओ मोटो हो या जिस तरह राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि अगर ना हुआ तो फिर अनकरीब हम खुद चले जाएंगे इसको परसू करने, रेफरेंस बना के अदालत में। मरियम बीबी ने, फैसल वाडा साहब, ये कहा है कि जाली हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब के घर के खाने पर पाबंदी आयद कर दी है। खाना ले जाने वाला स्टाफ पिछले 5 घंटे से जेल के बाहर खड़ा है। मियां साहब ने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया है। अगर उन्होंने अगले 24 घंटे में पाबंदी वापस ना ली तो मैं अदालत से रुजू करूंगी और अदालत से भी अगर मदद ना मिली तो मैं कोट लखपत जेल के बाहर जाकर बैठूंगी, भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो करूंगी। इन जालिमों पर मुझे भरोसा नहीं है, ये मियां साहब के खाने में कुछ भी मिला सकते हैं। इस बात को धमकी ना समझा जाए, क्योंकि मैं ये कर गुजरूंगी। तो अच्छी बात है कि जब आपका इजी पैसे से सेहत और वजन बढ़ जाता है तो डाइट करना अच्छी चीज़ है, डॉक्टर्स भी रेकमेंड ये करते तो बेहिस्सी है ना आप। नहीं, हमारी तो कोई बेहिस्सी नहीं है। आप ये कह रही हैं कि हम कुछ मिला देंगे खाने में, तो हम अगर जो हमारे साथ जेल के अंदर खाना लेके जाएगा तो उसको क्यों अप्लाई करेगा? ये सब ए टाइम लेने की बातें हो रही है। एक लीडरशिप का, एक लीडर बनने का एक शौक है जिसकी वजह से बाप को अंदर कर दिया गया। वो बाहर थे मुल्क से, आपको पता है, दोनों बेटे नहीं आ रहे सामने। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा, अल्लाह माफ़ करे बड़े बोल से, लेकिन ऐसी औलाद का भी क्या फ़ायदा जो अपने लिए बाप को सबको कुर्बान करने को तैयार होगी। शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी अ लीडर, शी इज़ नॉट बीबी बेनज़ीर भुट्टो, प्लीज अंडरस्टैंड। शी इज रीडिफाइनिंग ऑल रेड लाइंस। प्लीज, आई थिंक शी इज बीबी प्लस। नहीं, क्या उसमें आपने क्या देख लिया, क्या फिट आ गया? जेल वो भी काट चुकी हैं, सोबतें वो भी देख चुकी हैं, उन बदर वो भी हो चुकी हैं, एक करिश्मा अब रखती हैं। जेल को और मरियम नवाज साहब की जेल को कंपेयर ना करें आप। हाउ कैन यू? सिक्योरिटी रिस्क आपने इनको भी बना दिया है, कह चुके हैं इदारे, जिस तरह बीबी को कहा था। कहने का मकसद ये है सर कि भूख हड़तालें, ये धरने, इस बात पे नौबत आए क्यों? अगर वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर वो उनको इजाजत देती है रूल बुक। मैं साहब तो फिर जेब कतरा जो जेल के अंदर है उसको तो ये फैसिलिटी नहीं मिलती, उसको तो खाने की इजाजत नहीं, उसको अपनी मर्जी से इलाज कराने के लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती, उसका मेंटल प्रेशर रिलीज करने के लिए इजाजत भी नहीं मिलती। ऐसा कुछ नहीं हम करेंगे। वी विल ट्रीट क्रिमिनल्स लाइक क्रिमिनल्स। ये फैसला है सिंपल। अब यानी कि भूख हड़ताल हो, धरने हो, कुछ भी हो, क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो कोई भी हो, वो इनकी पार्टी भूख हड़ताल हो, जो भी हो, कुछ भी हो जाए, इससे ज्यादा मैं कर गुजरूंगी, ये धमकी ना समझो। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? एंड नोइंग हर सो फार वो कर भी गुजरेगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एयर टाइम मिलेगा, देखिए मैं फर्क नहीं पड़ता सर, ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी बन के आ सकती है। पॉलिटिकल क्राइसिस बने या ना बने, देखिए कानूनन तो ये दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मैं एज एन इंडिविजुअल सोचता हूँ कि अगर खाने का उनको इजाज़त दे भी जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर वो घर से खाना खा ही रहे थे पहले तो आप दे दें इजाज़त, कोई इसमें मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कबाहत नहीं है। असूलन ठीक कह रही है, कानून के नुक्ता निगाह से तो ये दुरुस्त है, लेकिन बाहर सूरत एक आदमी है, उसकी उम्र रसीदा है 65 से ऊपर, मियाँ साहब के पीछे बेगम का इंतकाल हुआ, आइसोलेशन भी है ज़हनी तौर पे, तो ऐसे अवामिल हैं जहाँ आप एक कंपैशन रख सकते हैं उनके लिए कि उनको खाना घर से आता है तो आने दिया जाए। कम से कम उनका टेस्ट वगैरह उसका होगा तो इंडिविजुअल अपने आप को मेंटेन कर लेता है। ये मेरी अपनी सोच है। शायद जो जनरल साहब कह रहे हैं उस बात के अंदर वजन है, लेकिन अगर आप चोरी और सीनाजोरी और बदमाशी, गुंडागर्दी और धमकियों से चीज़ें कराएंगे तो फिर तो जो कानून है ना, वो अपना जो कानून में लिखा हुआ है उसके हिसाब से चला जाएगा। हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते मेहर साहबा, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि आपके लिए कानून कुछ और होगा, जनरल साहब के लिए कानून कुछ होगा, राना साहब के लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। अब हमने ये डिसाइड, हमारी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, मैं एज कैबिनेट मेंबर आपसे बात कर रहा हूँ कि हम क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करेंगे।
ओके, सो राना साहब आपने सुन लिया, भूख हड़ताल करनी है, करें जो करना है करें। ये आपको वफाकी वजीर कह रहे हैं, अब इस पॉलिसी पे हम डट गए हैं। और सर एक बात जी, मैं देखें फैसल साहब ने जो बात की है वो पहले तो बड़ी ह्यूमनली उसने बड़ा एक जो होना चाहिए वो उनका इजहार किया है, लेकिन मैं कहता हूँ जब एक वो मैं कर रहा था इतने अरसे से राना साहब आपका कंफ्यूजन कायम रहा। ये जनरल साहब कह रहे थे कंपैशन ग्राउंड्स पे दे देना चाहिए, वाडा साहब कह रहे हैं भूख हड़ताल करनी है, डिटॉक्स करना है, जो करें नहीं जाने देंगे। मैं उस पर आने लगा। ये देखें इतने अरसे से मेरा हाल वो एवन फील्ड से लेके वो काफ़ी दफ़ा जेल में गए हैं, अब काफ़ी अरसे से हैं, घर से खाना आता रहा है और बहुत सारे लोगों को वैसे ही जाता है वहाँ खाना में, मुझे पता है ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये फिर इनकी इंतकामी कार्रवाई की हद है। मल्टीपल इश्यूज उनको सेहत के हैं और फिर एज जो अभी वाडा साहब ने बात की है कि वो 70 के ईयर्स ओल्ड, तो मैं समझता हूँ ये खुद वाडा साहब तो लाई जा रहे हैं। कम अज कम ये जो इन्होंने हरकत की है ये बहुत ही गैर इंसानी सलूक है। और ये अच्छा मुझे एक बात बताइएगा राना साहब एक ये मौकफ है कि इक्वालिटी ऑफ लॉ फॉर ऑल, यानी कि हर एक के लिए एक ही कानून होगा, अब वो चाहे वजीर आजम हो या एक कॉमन क्रिमिनल हो, ये नहीं हो सकता कि मुख्तलिफ कवानीन मुख्तलिफ तबकों के लिए हो। दूसरी अब आप जानते हैं किस तरह 2 दिन पहले रियासत की गाड़ी मर्सिडीज रायबंड से निकली वजीर आजम पीएम हाउस की, तो हम देखते हैं हमारी रूलिंग एलीट जो है वो अपने प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट और कंटिन्यूड रखना चाहती है हमेशा। सो कौन सा पाकिस्तान आपको लगता है अवाम को अपील करेगा ज्यादा? देखें पाकिस्तान तो ना उसमें जिस तरह दजियाँ बखेरी गई हैं, इनकी ऑस्टेरिटी आपने देखी, इनके प्रोटोकॉल देखे, अभी बनी गाला में जिस तरह पुलिस खड़ी है वो भी आपके सामने है, जिस तरह 3 हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं और छोड़ के आते हैं वो भी आपके सामने है। ये मैं समझता हूँ सारी ऐसी बातें हैं, ये कौन से साबिक प्राइम मिनिस्टर के पास ये इस्तेकाक नहीं है उनका, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी कि मरियम के पास उसने क्या गाड़ी करनी है, उनके पास और भी बड़ी गाड़ियाँ हैं। की दौलत वापस लाना नॉन इशू है, मुल्क का करप्शन करना नॉन इशू है, फौज के खिलाफ बगावत करना नॉन इशू है, जुडिशरी के खिलाफ काम करना नॉन इशू है। गाड़ी राना साहब आपकी दराज में कोई और छोटी मोटी गाड़ी हेलीकॉप्टर जहाज तो नहीं पड़ा हुआ ताकि हम बरामद करना शुरू करें? आप लोग तो भूल जाते, बादशाह लोग हैं आप लोग। नहीं आपसे कोई पता नहीं कि आप किसी गाड़ी से हेलीकॉप्टर भी बरामद कर लें, आप तो आजकल बरामद कर रहे हैं या हीरोइन बरामद हो जाए, अल्लाह खैर करे वैसे। मगर अगर कोई और हीरोइन निकाल लिया तो कोई अच्छी हीरोइन निकाल ले। इसमें जो राना साहब जो इसमें सोचने की बात है वो ये है कि कानूनन तो मियां साहब को घर से खाना नहीं दिया जा सकता। अब फैमिली ये कर सकती है कि कंपैशंस अपने सामने रख के, उनकी एज है, उनके मसाइल हैं, वो रख के तो आप कह सकते हैं कि उनको परहेजी खाना चाहिए। ये तो आप अदालत से भी क्लास A B C भी तो होती है ना प्रिजन में, वो आपको करेंगे तो करिएगा ना, जब खत्म करेंगे आपने अभी से खाना कैसे रोक लिया है? वो परमिशन मिल सकती है, लेकिन धौंस तो ना जमाए ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी। मैं देखिए वाडा साहब धौंस है, उन्होंने कहा है कि मैं, और फिर वाडा साहब नहीं, मैं वाडा साहब नहीं, मैं जनरल बोल रहा हूं। वो एक ही बात है उनके लिए आजकल, पीएमएलएन के लिए एक ही बात है हमारे लिए लगे रहे राणा साहब। सॉरी राणा जी, आज आपने हमें ब्रैकेट कर दिया एक ही। नहीं जैन साहब सॉरी, मैं आपको बताऊं जैन साहब दोस्त ईमान से नहीं, एक बात है कि अगर प्लीज मेरा आप पढ़ के सुनाए क्या खाना दें, लेकिन अगर नहीं तो फिर एहतजाज भी नहीं करने देते। वो कहते हैं मारते भी है, रोने भी नहीं देते। यार ये किस तरह बात है? आप देखें ना, एहतजाज तो हो नहीं सकता ना। मरियम साहिबा का धरना देंगी ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं। जो मैं बात की है वो बड़ी वैलिड है, करूंगा ताकि डाइट जो है ना वो आप एक दूसरे को देख के आप दावा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सच बताएं। मैं तो आपको एक ऑफर दे रहा हूँ। देखिए जिम आप करते हैं कंपनी के साथ, अगर साथ वाला आपको जानने वाला हो या आप जानते हो तो आपको लगता है वो इतनी देर घंटा कर गया तो मैं भी शायद पौना घंटा कर जाऊं, एक आसरा होता है। तो मुझे ही वजन कम करना है, देंगे मुझे भी वजन कम करना है, तो वो उस तरफ कर लेंगी। मैं इस तरफ वालिद बीमार हैं, आप इसको किस तरह राना साहब की तजवीज़ राना साहब मेरे लिए क्यों आप ऐसा सोचते हैं? 48 घंटे भी बैठ गई ना अगर भूख हड़ताल करते हुए, सर आपकी हुकूमत को बड़ा मसला पड़ेगा। पहली
सेंसर्ड पाकिस्तान कहा जा रहा है, पहली कहा जा रहा है हिज़्ब इख्तिलाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। जस्ट इमेजिन द इंटरनेशनल हेडलाइन। अभी जवाब दे रहा हूँ, एपीसी फ्लॉप, बजट रोकना था फ्लॉप, आपस में धरने निकालने थे फ्लॉप, फजल रहमान साहब का डी चौक पर आना था फ्लॉप, अगला जलसा किया फ्लॉप, अब हो जाएगी डाइट प्लान फ्लॉप, सारी फ्लॉप हो रही है ना। कौन सी चीज से हमें फर्क पड़ रहा है? करें, आज से करें। नहीं करेंगे फैसल साहब, नहीं करेंगे। ये क्या ये बहरहाल ये फैसल वाडा साहब चैलेंज कर रहे हैं मरियम बीबी को कि नहीं करेंगी। मगर सर मेरे लिए एक और बात इम्पोर्टेंट है, हमने एपीसी का अगले दिन ही कोई रिजल्ट निकल आना था। क्या एपीसी का अगले दिन आप देखेंगे आने वाले 2-3 महीनों में आपको समझ नहीं आएगी कि मुल्क में हो क्या रहा है। आप जो काम कर रहे हैं ना, जिस तरह के आपने फैसले ज़रदारी साहब की भी ये पेशन गोई है, हुकूमत जो है वो हुकूमत के जाने में 4-5 माह बाकी रह गए हैं। ख्वाहिश है, खबर है हर 10 महीने बाद कहते 5 महीने। मैंने असेंबली में तकरीर की है, असेंबली में मैंने कहा 3 महीने के बाद ये अपने बजट को वापस लेंगे और ये उसको अमेंड करेंगे, यानी कि वो बजट को दोबारा इनको बनाना पड़ेगा। देख लें आप, 4-5 माह वो कहते हैं बजट वापस लेंगे, ज़रदारी साहब कहते हैं 4-5 माह की हुकूमत। राना साहब, जो सबसे बड़ी फेलिंग है आपकी ऑपोजिशन की, सबसे बड़ी फेलिंग है वो ये है कि इनको कोई पूछने वाला ये नहीं है कि जब 95 अरब डॉलर आपके ऊपर कर्जा था तो आप उतार नहीं सक रहे, आपको मुसीबत बनी हुई है, अब बन गया 115 अरब डॉलर, वो कर्जा कैसे उतरेगा? इनसे प्लान तो मांगे ना आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरा वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगी सर, इख्तिताम पे सिर्फ इतना कहेंगे ना, पॉलिटिकल एलीट को अपने प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट और एक्सटेंड करना चाहिए। ये घरों में से मर्सिडीज निकले हो भूल गए थे, ये कोई छोटा काम नहीं है। इस मुल्क में लोग बिलक रहे हैं, मर रहे हैं, रियासत के अवाम के पैसे की मर्सिडीज आप 2.5 साल वजीर आजम ना बनने के बावजूद भी घर में इस्तेमाल कर रहे हो। इट्स नॉट समथिंग टू ओवरलुक। इसी तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान लग जाए और ना कोई रेफरेंस लेके जाए, ना सुओ मोटो नोटिस हो, ये भी नहीं चल सकता। इंस्टीट्यूशनल एक्सेसेस के ऊपर बात फिर छिड़ जाए और फिर भी खामोशी रहे, ये भी नहीं हो सकता। गौर करना पड़ेगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।